अबे वो नल्ले बेरोजगार, 1 घंटे से ये पोछा ही लगाया जा रहा है और कोई काम नहीं है क्या? ये कपड़े कौन धोएगा? भाभी ये क्या कर रही हैं आप? लात से मुझे मार रही हैं और देख तो रही है काम ही कर रहा हूँ मैं, पोछा लगा रहा हूँ। यही तो प्रॉब्लम है कि पिछले 1 घंटे से तू ये पोछा ही लगाया जा रहा है। कामचोर कहीं का, एक काम दे देती हूँ उसी में पूरा दिन निकाल देता है। कपड़े कौन धोएगा? हाँ भाभी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मैं काम नहीं करता हूँ? अरे सुबह आपसे पहले उठा हूँ, ये पोछा लगाया, बर्तन धुलाया मैंने, उसके बाद घर के सारे कपड़े धुले हैं। अब ये कपड़े आपके पड़े रह गए थे। अच्छा जी, काम करके बहुत एहसान कर रहा है तू मेरे ऊपर। फ्री की रोटियां तोड़ रहा है यहाँ पे, आए समझ में? जहाँ भी फ्री की रोटी मिलती है ना, वहाँ काम करना पड़ता है। एक तो पूरे दिन यहाँ पड़ा रहता है, फ्री की रोटी तोड़ता है और बोलता है मैं पढ़ाई करता हूँ। कुछ तो उखाड़ा नहीं अपनी जिंदगी में तूने, हाँ? और काम भी करने से मना कर रहा है। भाभी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं फ्री की रोटी खा रहा हूँ? यहाँ दिन भर काम करता हूँ, उसके बाद आप मुझे खाना खाने के लिए देती हो। और वैसे भी कौन से आपके पैसे के खा रहा हूँ? अपने भाई के पैसे के खा रहा हूँ और भाई के घर में रह रहा हूँ। फ्री की रोटियां भी तो तोड़ता है ना तू, जब देखो जब मुंह उठा के यहाँ पे आ जाता है। नल्ला कहीं का, कोई काम ही कर ले इससे अच्छा। वैसे इस बार भैया को आने दो, उनसे बोल दूंगा कि मुझे गाँव ले जाके छोड़ दो। यहाँ पढ़ नहीं पाता हूँ, दिन भर काम करता रहता हूँ, ऊपर से आप मुझे मारती रहती हो काम करने के लिए। क्या बोला तूने? भैया को बताएगा? तेरा मुंह तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी, काम करने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। जो तू अभी थोड़ा बहुत चल फिर रहा है ना, उसके लायक भी नहीं छोड़ूंगी। और क्या बोलता है तू अपनी भैया को? मुझे तो पढ़ाई करनी है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और तेरे भैया एक तो इतने भोले हैं मेरे पतिदेव कि भाई के पीछे पूरी जिंदगी निछावर कर रखी है। पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, भाई का ध्यान रखना, भाई पढ़ाई करेगा, पढ़ लिख के कुछ बनेगा। ये बनेगा कुछ पढ़ लिख के? अरे पढ़ने के लिए आया, पढ़ भी लिया कर। कभी पढ़ते हुए नहीं देखा मैंने तुझे। अभी आप पढ़ने का मौका दोगी तब तो पढ़ूंगा ना, दिन भर तो काम कराती रहती हो। हाँ तो तू काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं क्या नौकरानी हूँ इस घर की? इस घर में शादी करके आई हूँ ऐश करने के लिए, ना कि ये सारे काम करने के लिए। काम तो तू ही करेगा। और चुपचाप ये जल्दी से पोछा लगा 5 मिनट में, और उसके बाद ये सारे कपड़े धो, वरना तेरा ये हासिल करूंगी, भूल नहीं पाएगा। धंधा होता नहीं है इनसे। सतीश, भैया आप ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? कुछ नहीं भैया, वो बस भाभी काम करके थक गई थी तो उनकी मदद करवा रहा था मैं। रुक जा बेटा, वीडियो आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तेरे सभी काम सफल होंगे। और जाते जाते कमेंट जय श्री राम लिख दे। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से सुन भी लिया है कि कैसे तेरी भाभी तुझसे मदद ले रही थी या फिर तुझे नौकर बनाकर तेरे साथ बदसलूकी कर रही थी। हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही सतीश कि तूने मुझसे ये सब शेयर क्यों नहीं किया? कभी क्यों नहीं बताया मुझे कि तू इतना सब कुछ सह रहा है? बोल। क्योंकि भैया मैं नहीं चाहता था कि आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो, वो भी मेरी वजह से, इसलिए कभी आपको बताया नहीं मैंने। और तेरी जिंदगी का क्या? तू क्या यहाँ शहर में मेरे घर में ये सब करने के लिए आया है? पढ़ाई करने के लिए आया था ना? तो पढ़ाई कैसे होगी घर के काम करके? और जब मैंने आज तक कभी नहीं चाहा कि मेरा छोटा भाई घर में आके कोई काम करे, तो फिर तू अपनी भाभी के कहने से काम करने लग गया। मुझे बताना था ना सतीश, मैं कार्रवाई करता तेरी भाभी के अगेंस्ट। नहीं भैया, आपको कोई कार्रवाई वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बस मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो, मुझे गाँव छोड़ दो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, थक गया हूँ मैं। यहाँ आया था पढ़ने के लिए, सोचा पढ़ लिख के कुछ काबिल बन जाऊंगा, कुछ लायक बन